हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा सफ़र भारत के एक ऐसे शहर के बारे में शुरू होता है जिसका नाम तो आपने सुना होगा, पर इसके बारे में आप जानते नहीं होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक ऐसी जगह की कल्पना करिए जहां आकाश धरती को छूने के लिए नीचे आता है। एक ऐसी जगह जहां बादल आकाश में एक तमाशा मात्र नहीं है। मेघालय में आपका स्वागत है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य जिसे प्यार से बादलों का घर कहा जाता है, एक अनोखे भौगोलिक क्षेत्र में स्थित इसका नाम इसके वर्ष पर बादलों से ढके रहने का एक सुंदर प्रमाण है। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा स्थान है जहाँ आकाश और पृथ्वी का मिश्रण लगातार होता रहा है। यह राम के कोई घर है जिसे पृथ्वी पर सबसे अधिक आंद्र स्थान के रूप में जाना जाता है। इस जादुई दुनिया में हर दिन मानसून का दिन है। मेघालय के बादलों में आच्छादित चोटियों के नीचे एक ऐसी दुनिया बसी हुई है जिसे समय ने लगभग भुला दिया है। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन गुफाओं और झरनों का साम्राज्य प्राम्य कैमली भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा है, जो अपने अंधेरे रहस्यमय गलियारों को पृथ्वी के हृदय में गहराई तक फैलाती है। इसके भूल भुलैया नुमा मार्ग और भव्य कक्ष अतीत के मुख्य गवाह है। कुछ ही दूरी पर लंबी प्राकृतिक गुफा, शक्तिशाली नौतलय और हाथी झरने अपनी गर्जना के साथ हरे भरे परिदृश्य को गूंजते हैं। यह प्राकृतिक चमत्कार केवल देखने लायक दृश्य नहीं है, वह जैव विविधता के समृद्ध इतिहास की जीवन रेखा है। वे अपनी गहराई में तथा धुंध भरे किनारों पर आदित्यिक पारिस्थितिक तंत्रों में जन्म देते हैं, जो मेघालय की प्रकृति को प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। सबसे छोटे कीड़े से लेकर सबसे बड़े झरने तक यहाँ का तत्व प्रकृति को स्थायी शक्ति का प्रमाण व्यक्त करवाता है। अतीत की गूंज मेघालय की गुफाओं और झरनों में गूंजती है, समय और जीवंत की कहानियाँ सुनाती है। मेघालय में प्रकृति और मानव ने एक ऐसा बंधन बुना है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। जी हाँ दोस्तों, जीवन जड़ फूलों में यह बात कहीं अधिक रूप से स्पष्ट हो चुकी है। ये अद्भुत संरचनाएं बनाई नहीं गई है, बल्कि नदियों के पार रबर के पेड़ों की जड़ों और निर्देशित के रूप में खुद ही निर्मित हुई है। जैव इंजीनियरिंग का एक उल्लेखनीय उदाहरण यह पुल मानव प्रतिभा का चमत्कार और प्रकृति का लचीलेपन का प्रमाण है। कल्पना कीजिए, काशी जनजाति के लोग कितनी पीढ़ियाँ धैर्यपूर्वक इन वृक्षों की जड़ों को आपस में जोड़ते हुए एक जीवंत बढ़ते हुए पुल का निर्माण कर रहे हैं, जो प्रत्येक बीतते वर्ष के साथ मजबूत होता जा रहा है। इन अविश्वसनीय संरचनाओं में डबल डेकर लिविंग रूट पिक्चर अलग ही दिख जाते हैं। शांत नदी के ऊपर लटका यह 2 स्तरीय पुल विश्व के सभी कोनों से आने वाले पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है, जहां हर कोई मानव प्रतिभा और प्राकृतिक विकास के इस अविश्वसनीय मिलन को देखने के लिए आता है। मेघालय के जीवन जनजातियों में से एक जनजाति काशी जनजाति है, जो समाज के लिए एक महत्वपूर्ण है, जहाँ नारी का शासन सर्वोच्च है, जो प्रतिष्ठात्मक संरचनाओं से लेकर अक्सर देखी जाती है। यह एक ऐसा परंपरा है वो पीढ़ियों से चली आ रही है। यह एक अनोखी सामाजिक संरचना है जो मेघालय को दुनिया के अधिकांश हिस्सों से अलग करती है। यह एक ऐसा समाज है जहाँ महिलाएं पारंपरिक संपत्ति की संरक्षक है, निर्णयकर्ता और सांस्कृतिक विरासत की मशाल वाहक है। यह मतमात्मक समाज सिर्फ महिला सशक्तिकरण तथा सीमित नहीं है, यह लिंगों के बीच संतुलन और सम्मान के बारे में है। यह प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति को पहचानने और उसका जश्न बनाने के बारे में है, चाहे वह किसी भी लिंग का हो। मेघालय में महिलाएं नेतृत्व करती है और परंपरा फलती फूलती है। मेघालय में जीवन की लय ढोल की थाप पर आधारित है। यह संगीत सिर्फ एक कला नहीं है, यह एक जीवंत शैली है, एक ऐसा भाषा है जो शब्दों से परे है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी धड़कन है जो इसको जीवित रखने के लिए गीतों और नृत्यों का उपयोग करती थी। खासी जनजाति की भावपूर्ण धुनों से लेकर गारो की जीवन ताल तक संगीत उतना ही विविध है जितने कि स्वयं वहाँ के लोग। लेकिन मेघालय की लय सिर्फ अतीत में नहीं बसती, यह राज्य रॉक एंड रोल की आधुनिक धुनों पर भी थिरकता है, जिसके कारण इसे भारत की रॉक राजधानी का खिताब मिला है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पारंपरिक और समकालीन का सहज मिश्रण होता है, जो एक ऐसी संगीतात्मक का सृजन करता है जो पहाड़ियों और घाटियों में गूंजती है। मेघालय की धुनों ने कई प्रसिद्ध संगीतकारों को जन्म दिया है। ये कलाकार अपने मातृभूमि की लय को अपने दिल में सजाए हुए हैं, अपनी आत्मा को
झकझोर देने वाली प्रस्तुतियों के माध्यम से इस दुनिया के सामने प्रदर्शित करते हैं। मेघालय में संगीत हर जगह है। यहाँ की हवा की फुसफुसाहट में, नदियों की कलकल में, पत्तों की सरसराहट में और लोगों की हंसी में। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ संगीत कभी नहीं रुकता और यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। अगर दोस्तों आपको मेघालय के बारे में यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।